कल व्यंजन पढ़ रहे, व्यंजन क्लास 1 कल पढ़े, आज व्यंजन क्लास 2 पढ़ेंगे। व्यंजन क्लास 2। जय हिंद साथियों, आज हम व्यंजन, कल क्लास व्यंजन 1 पढ़े थे, आज क्लास व्यंजन 2 पढ़ेंगे। व्यंजन क्लास 2 देखते हैं, आज व्यंजन क्लास 2 देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग क्या हो? टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। 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 टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मूर्धा से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धा व्यंजन कहते हैं। इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धा व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टावर, टा, ठा, टा ठा डा ठा, टा ठा डा ढा, अड़ा, ये टावर हो गए। एक टावर के अंतर्गत आते हैं। टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसीलिए मूर्धन व्यंजन कहते हैं। टावर, टा ठा डा ढा अड़ा, टावर हो गया। अब टावर देखते हैं। टावर, टावर का उच्चारण स्थान दंत से होता है। टावर का उच्चारण स्थान, टावर का उच्चारण स्थान, टावर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। दांत से होता है। दांत से होता है। टावर का उच्चारण स्थान दांत से होता है। टावर का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसीलिए दंत व्यंजन कहते हैं। टावर, टावर का उच्चारण स्थान दंत से होता है, टावर, ता था ता था दा धा ना, ता था धा ता था दा धा ना, ता था धा ता था दा धा ना। टावर का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या है? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं। टावर का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं पावर्ग। पावर्ग का उच्चारण स्थान, पावर्ग का उच्चारण स्थान, पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ओष्ठ से होता है। पावर का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ से होता है। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसीलिए
ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टावर टा ठा डा ढा ढा डा। टावर का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसीलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान ता था दा धा ना, इसीलिए दंत व्यंजन कहते हैं। टावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, ओठ से मतलब ओठ से होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पावर्ग पा फा बा भा मा, ये क्या हो गया? पावर का उच्चारण स्थान। पावर का उच्चारण पा फा बा भा मा, ये पावर का उच्चारण स्थान। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, इसीलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पा फा बा भा मा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब अंतःकरण से उच्चरित होने वाले व्यंजनों को, अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर से उच्चरित होने वाले व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंदर से, अंतःकरण से उच्चरित, अंतःकरण से उच्चरित व्यंजन को, उच्चरित व्यंजन को, उच्चरित व्यंजन को अंतःकरण मतलब अंतःकरण से उच्चरित व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतःकरण से उच्चरित व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतःकरण से उच्चरित मतलब अंदर से जो व्यंजन उच्चारण के समय आते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, या रा ला वा, या रा ला वा, या रा ला वा, ये सब देखिए ना अंदर से आते हैं। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन मतलब अंदर से जो आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर से या अंदर से। अंतस्थ का अर्थ होता है, अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर से, अंदर से, अंदर से या भीतर, भीतर से होता है, अंदर से या भीतर से होता है या मन में होता है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। इनका उच्चारण जो होता है, इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन से होता है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन से होता है। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन से होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। संख्या 4 होती है। 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या रा ला वा, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। या रा ला वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी, अर्ध स्वर भी कहते हैं। मतलब या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे देखिए
गई और गई, या और बड़ी, जैसे कौवा, 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 और ये देखिए कौवा, वा छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा मिलके बन गया कौवा, कौवा। कौवा में देखिए वाह की मात्रा वाह है, और इसे कौवे में आ का है, इसे वाह बराबर आ। अब देखिए एक बार आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। रा को लुंठित, रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, या प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन, व्यंजन भी कहते हैं। रा को लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण, इसका उच्चारण जीभ से कंपन होती है। इसका उच्चारण जीभ से कंपन होता है, जीभ से कंपन होता है, जीभ से कंपन होता है। इसका उच्चारण जो जीभ से कंपन होता है, इसका उच्चारण जीभ से कंपन करती है, जीभ से कंपन करती है या होता है। अब देखते हैं ला, ला को पार्श्विक कहते हैं, ला को पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। व्यंजकों के उच्चारण में जीभ तालु को छूते हैं, किंतु पार्श्व बगल में से हवा निकल जाती है। मतलब पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में जीभ से, जीभ को तालु से, जीभ जो है तालु को छूते हैं, जीभ जो है तालु से छूते हैं, जीभ तालु को छूते हैं, छूते हैं। बोलते समय, उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु से छूते हैं, उच्चारण करते समय जीभ जो है तालु से छूते हैं, किंतु बगल से हवा निकल जाती है, बगल से हवा निकल जाती है, इसीलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला, ला जीभ और तालु को छूते हैं। देखिए ला, ला जीभ और तालु, जीभ जो है तालु से छूता है, अब बगल से हवा निकल जाती है, इसीलिए पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब देखिए वाह, वाह का उच्चारण, वाह का उच्चारण, वाह का उच्चारण, वाह का उच्चारण स्थान, वाह का उच्चारण स्थान दांतों से होता है। वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ कहलाता है, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, दांत धन ओष्ठ से मिलकर बना है, दांत धन ओष्ठ होता है, दांत धन ओष्ठ, दांत धन ओष्ठ होता है। वाह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, मतलब दांत धन ओष्ठ होता है। वाह का उच्चारण दंतोष्ठ मतलब दांत धन ओष्ठ से होता है। तीसरा देखते हैं ऊष्म व्यंजन, 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 ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन
ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। मुंह में हवा रगड़ खाती है, मुंह में जो हवा होती है, मुंह में हवा रगड़ खाती है, रगड़ खाती है, मुंह में हवा जो है रगड़ खाती है, मुंह में हवा रगड़ खाने की वजह से मुंह से ऊष्मा निकलती है, रगड़ खाती है इससे ऊष्मा निकलती है, इससे रगड़ खाने की वजह से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा, मुंह ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, मतलब बोलते समय, उच्चारण करते समय मुंह से रगड़, मुंह में हवा जो है रगड़ खाती है जिससे ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, सलाबी वाली सा होता है, पेट चिरवा सा, सरलता वाला सा, हा से हल होता है, ठीक, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब ऊष्मा लगती है बोलते समय, हमारे मुंह में रगड़ जो खाती है, ऊष्मा, रगड़ के उच्चारण, रगड़ जिसके कारण रगड़ खाती है, जिसके कारण ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आइए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, दो संयुक्त, दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, दो व्यंजनों के मेल से बना, दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, 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 उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 4 होती है, संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, इसकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बनी होती है, जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए, छत, त्रिंग, ज्ञा, छत, त्रिंग, ज्ञा और सरा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। छत, त्रिंग, ज्ञा, सरा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बनी। ये छत, त्रिंग देखिए, छत, त्रिंग किसी किसी मिलकर बना है? क्री, धन, पेट सा से मिलकर बना है छत, त्रिंग। त्रा देखिए, त्रा, त्रा जो है धन, ता, आधा, ता, तिरा और रा मिलके बना है त्रा। छत्रिन, ज्ञा देखिए, ज्ञा, ज्ञा किससे मिलके बना है? ज्ञा और अड़ा से मिलके बना है, क्या? जा, ज्ञा। सरा देखिए, सरा, सरा किससे मिलके बना है? शराबी वाले सा, हलंत, रा से मिलके बना है सरा, ठीक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इन्हें ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से जो बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छत, त्रिंग, ज्ञा, सरा संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर बने होते हैं? क्रय और पेट खड़खड़वा सा, छत, त्रिंग। त्रा, त्रा जो है त्रा और प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है जा और अड़ा से मिलकर बना है। सरा जो है सा और रा से मिलकर बना है, रा से मिलकर बना है। आइए स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चा, छा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, ये हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। ये आपको किसी भी एग्जाम में जहां पे भी पूछी जाती है वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट। द्विगुण, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण या उच्छिष्ट, द्विगुण, द्विगुण उच्छिष्ट या नवविकसित व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, द्विगुण उच्छिष्ट या नवविकसित व्यंजन। जो जीभ एक बार मुंह के ऊपर एक बार मुंह के नीचे, जीभ जो है एक बार मुंह के ऊपर एक बार नीचे को छूती है तथा एक बार मुंह के नीचे एक बार छत से टकराती है। जीभ एक बार मुंह के ऊपर, जीभ जो है, जीभ एक बार मुंह के छत से, मुंह के छत से, मुंह के छत तथा, मुंह के छत तथा एक बार मुंह के छत तथा एक बार मुंह के नीचे, एक बार मुंह के नीचे टकराती है, मुंह के नीचे टकराती है, मुंह के नीचे, मुंह के नीचे टकराती। जीभ एक बार नीचे एक बार ऊपर जो टकराती है उसे, इसकी संख्या 2 होती है। द्विगुण या उच्छिष्ट या नवविकसित व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है, ड और ठा। जय हिंद साथियों, आगे क्लास लेने के लिए चैनल को आगे देखिए, आगे क्लास आपको कल मिलेगी। जय हिंद साथियों।